चाहिए ये लोगों को नात पसंद करे, हाँ नात खां को भी पसंद करे, लेकिन नात पहले पसंद करे। और नबी की नात चाहे मोहम्मद अली फैजी पढ़े और चाहे ये हसन फैजी पढ़े, खुदा की कसम दोनों को मुस्तफ़ा पैगंबर इस्लाम कल रोज़े महशर मैदान महशर में जो तोहफा हसन को अता किया है, इनको भी वो तोहफा मिलेगा। लेकिन मैंने आलिम बनाने की बात इसलिए कही है कि जो शायर हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबर पे खड़े करके उसे तोहफा अता करते हैं। लेकिन जो मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ करके आलिम बनता है, मुस्तफ़ा उसे तोहफा ही नहीं बल्कि अंबिया की विरासत अता करते हैं। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारी आवाम को क्या पता ये उलमा क्या। स्पेन एक देश नाम सुना है ना, माजी के बारे में स्पेन के पढ़ करके देखें। मैं ज़िम्नन ये बातें पेश कर रहा हूँ। मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी वहां स्पेन में। आज मुसलमान वहां नहीं रह गए हैं, तो सिर्फ सब्जी बेचने वाले। जब पता किया गया, तहकीक की गई कि आखिर यहाँ से मुसलमान खत्म क्यों हुआ, तो पता चला कि वहां पर जो गैर मुस्लिम थे, इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने एक मजमे में ये मशवरा किया कि अगर इस्लाम को खत्म करना है तो पहले उलमा को खत्म कर दो, इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाए। वहां से लोगों ने काम क्या शुरू किया, उलमा को खत्म करना शुरू कर दिया, उलमा को खत्म करना शुरू किया। और जब उलमा का खात्मा हुआ तो स्पेन से इस्लाम भी खत्म। मुस्तफा ने यूं ही नहीं फरमाया आलिम की मौत आलम की मौत है, और आलिम की जिंदगी आलम की जिंदगी है। ओ मेरे प्यारे, इन उलमा की कदर किया करें। मेरे एक उस्ताज अल्लामा अब्दुल मजीद अलैहि रहमा, अल्लाह उनको गरीक की रहमत फरमाए, हम लोगों को गालिबन मौलाना आसिम उस वक्त थे कि नहीं जलालैन शरीफ पढ़ा रहे थे। एक बहुत प्यारी बात उन्होंने कही। जब बीमार हुए, पता चला कि उनका लीवर खराब हो गया है, तो मुंबई जा रहे थे वो, तो हम लोगों को एक वसीयत करके गए कि बेटा जितने लोग, हम लोग उस वक्त सामिना में तकरीबन 17 से 18 बच्चे थे, उन्होंने कहा सब कुछ बनना बेटा, मक्खी मत बनना। समझने की कोशिश कीजिए, मक्खी मत बनना। हमने कहा हुजूरे वाला रहनुमाई फरमाए, सब कुछ बने मक्खी ना बने। तो उस्ताज़े गिरामी ने फरमाया कि देखिए मैं समझाता हूँ। तो उन्होंने इतर की शीशी रख दी एक तरफ, और एक बच्चा था, उसका नाम शहरुद्दीन था, उसके हाथ में फोड़ा था, ऑपरेशन वगैरह करा कर आया था, उसके पट्टी को हटाया और बगल में ऐसे ले जाकर के हाथ रख दिया, कहा थोड़ी देर रुके रहो। और वो जो हम लोग बैठे रहे, देखा तो समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। मक्खियां जा जा करके उस बच्चे के गंदी जगह पर, जख्म पर मक्खियां बैठ रही थी। खुशबूदार इतर है, उधर मक्खियां नहीं जा रही। उस्ताज़े गिरामी ने कहा देखा, समझ गए? ने कहा जी समझ गए, लेकिन आप बयान कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उस्ताज़े गिरामी ने कहा कि मक्खी जो है तमाम अच्छाई को छोड़ करके बुराई वाले जगह पर, गंदी जगह पर बैठती है। ओ कोपेपुर के मुसलमानों, इन उलमा के बुराइयों को ना ढूंढो, अच्छाइयों को ढूंढा करो, और जब अच्छाइयों को ढूंढोगे बुराइयां खत्म हो जाएंगी। हजरत बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छाइयों को ढूंढोगे बुराइयां खत्म हो जाएगी। और यार इस्लाम हमें विरासत में मिल गया तो समझते हैं दीन बड़ा आसान है। नहीं नहीं, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पढ़ करके देखें। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह की वहदानियत बयान की, अपनी रिसालत की तबलीग शुरू की, और यार मक्का में क्या क्या जुल्म किया गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पैगंबर इस्लाम नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल आया, उक़बा ने कहा अबू जहल मोहम्मद नमाज पढ़ रहा है। अबू जहल
ने कहा आज मैं अपने पैरों से उसके सर को कुचल दूंगा। पहुंचे, अबू जहल ने देखा पैगंबर इस्लाम नमाज पढ़ रहे हैं, करीब गए और जाकर के पैगंबर इस्लाम के सर पर पैर को रखना चाहा। अचानक अबू जहल हाथ को मलता हुआ, चेहरे को मलता हुआ बाहर आ गया। उकबा ने कहा, ओ अबू जहल तू गया था मोहम्मद के सर को कुचलने के लिए, वापस क्यों आ गया है? कहा हाँ, लातो उस्सा की कसम गया था इसी मकसद के लिए कि मोहम्मद के सर को कुचल दूंगा, लेकिन जब मैं मोहम्मद के करीब गया, लातो उस्सा की कसम मेरे और मोहम्मद के दरमियान ऐसी आग भड़की, लग रहा था वो आग अबू जहल को जला करके राख कर देगी, इसलिए मैं वापस आ गया। पैगंबर इस्लाम सहने काबा में पहुंचे, नमाज पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, उकबा और शैबा ये तमाम कुफ्फार थे। वलीद बिन मुगीरा ने कहा जो पैगंबर इस्लाम के ऊपर हालत नमाज में उछड़ियां फेंकेगा मैं उसे जान जाऊंगा, वो बड़ा बहादुर है। ओ कोपेपुर के मुसलमानों, इस्लाम विरासत में मिला है तो ये मत समझना इस्लाम आसानी से फैला है। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पढ़ करके देखो, सहने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लामा जामी शवाहिदुन नबुव्वा में लिखते हैं, अल्लामा नूर अली हाँ हाँ मवाहिबुल लदुनिया में लिखते हैं, पैगंबर इस्लाम नमाज पढ़ रहे थे। पैगंबर इस्लाम के ऊपर जाकर के वलीद बिन मुगीरा ने उजड़ियां डाल दी, गोबर से भरी हुई उजड़ियां डाल दी। सैयदा फातिमा अभी छोटी उम्र थी, पता चला फातिमा तेरे बाबा के ऊपर हालत नमाज में जालिमों ने उछड़ियां डाल दी है। भागती हुई गई सैयदा फातिमा ने अपने बाबा के ऊपर से उजड़ियां हटाई। पैगंबर इस्लाम के ऊपर किस कदर जुल्म किया गया ओ यार जानते हो। जिस दिन अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ, हुजूर अम्मा खदीजा को दफन करके वापस आ रहे थे, चार बदबख्त वलीद बिन मुगीरा, इब्ने तला, उकबा और आपका सगा चचा जिसका नाम असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब है, ये चारों लोग आ गए। पैगंबर इस्लाम का मजाक बनाने लगे, गर्दो गुबार उड़ाने लगे, पैगंबर इस्लाम के ऊपर गर्दो गुबार फेंकने लगे। ये जुल्म क्यों किया जा रहा था? पैगंबर इस्लाम दौलत मांग रहे थे? नहीं, हाँ हाँ, पैगंबर इस्लाम क्या किसी की प्रॉपर्टी मांग रहे थे? नहीं, बस पैगंबर इस्लाम ये चाह रहे थे, ऐ मेरी उम्मत तुम दोज़ख की तरफ ना जाओ, आ जाओ अपने रब की तरफ। तेरे रब ने तेरे लिए जन्नत बनाया है, रब ने तेरे लिए जन्नत बनाया है। अल्लाह अकबर, मजाक बनाना शुरू किया। बताओ किसी की बीबी का इंतकाल हो जाए और उसके सामने कोई आकर के मस्खरा करे, मजाक बनाए, कितनी तकलीफ होगी। पैगंबर इस्लाम को भी तकलीफ हुई थी, लेकिन कोपेपुर के मुसलमानों, इस्लाम हम तक पहुंचाना था। पैगंबर इस्लाम को अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाना था, एक खुदा की तरफ ले जाना था, इसलिए सारे जुल्मों से तुमको सहते रहे। लेकिन आ गए जिब्रील अमीन का, या रसूल अल्लाह बहुत हुआ जुल्मों से, तब अब बर्दाश्त नहीं होगा। पैगंबर इस्लाम ने कहा ना जिब्रील ऐसा ना करना। का या रसूल अल्लाह खुदा के वास्ते रोकना नहीं। अल मवाहिबुल दुनिया में है, जिब्रील अमी गए, चारों सहने काबा में थे, जिब्रील अमी ने चारों को हिलाक किया। अल मुख्तसर मैं बताऊं, पैगंबर इस्लाम थे, हाँ जब जुल्मों सितम होने लगे, रास्ते में अल्लाह अकबर कांटे बिछाए गए, उजड़ियां फेंकी गई। पैगंबर इस्लाम ने कहा अब मैं ताइफ चला जाऊंगा, हो सकता है वहां जाने के बाद मेरे साथ सिला रहमी किया जाए। पैगंबर इस्लाम जब ताइफ पहुंचे, अल्लाह अकबर, ताइफ पहुंचे ही थे, उधर छोटे छोटे बच्चे पैगंबर इस्लाम के पीछे हो लिए। एक बकबक दौड़कर पैगंबर इस्लाम के कंधे पर बैठ गया, अमामा उतारा, एक ईंट से सर को फोड़ दिया। पैगंबर इस्लाम के सर से खून बहना शुरू हुआ, खून बहता बहता नालैने पाक में खून भर गया था। जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दे दे उहद के पहाड़ को ढकेल दूं, ये इसी में दब करके मर जाएंगे। पैगंबर इस्लाम ने कहा ना जिब्रील ऐसा ना करना, इसलिए कि मैं इनकी
नस्लों से भलाई की उम्मीद लगाए बैठा हूं। वो कोपेपुर के मुसलमानों, तारीख पढ़ करके देखें, लूत की उम्मत ने एक गलती की थी, लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत ने एक गलती की थी। वो गलती क्या थी? मर्दों के साथ वो लोग बदफेलियां करने लगे थे। हाँ हाँ, सालेह की उम्मत ने एक गलती की थी। हजरत सालेह ने कहा था ऊंट को ज़बा मत करना, उसके बच्चे को ज़बा ना करना, लेकिन ज़बा कर दिया था। नतीजा क्या हुआ? सालेह की उम्मत, लूत की उम्मत सब हो बर्बाद हो गई। हम हजार नाफरमानियां करते हैं, हजार गुनाह करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर दायमी अजाब रब नहीं डालता। क्यों? इसलिए पैगंबर इस्लाम ने अपने रब से ओ यार और कुछ नहीं मांगा है। पैदा होने से लेकर के दुनिया छोड़ने तक मुस्तफा ने कुछ मांगा है तो इस उम्मत को, मुस्तफा ने कुछ मांगा है, इस उम्मत को मांगा है। आज ये उम्मत कहाँ चली गई है, किस तरफ भटक जा रही है? मैं तमहीदन ये बात कर रहा हूँ, किस तरफ ये उम्मत जा रही है? अल्लाह अकबर। कोपीपुर के मुसलमानों, कहाँ भटक गए हो? मुख्तसर में एक हदीस पाक आप तक पहुँचाऊँ। एक ऊँट जिस पर उसका मालिक जुल्म कर रहा था, पैगंबर इस्लाम के पास आए। पैगंबर इस्लाम ने उस ऊँट को आज़ाद किया, और पैगंबर इस्लाम ने जब आज़ाद किया तो पैगंबर इस्लाम को ऊँट जो है वो दुआ देने लगा। ऊँटनी थी या ऊँट इस ज़हन में नहीं, अगर ऊँटनी थी तो वो दुआ देने लगी। आखिर में एक दुआ दी। मुस्तफ़ा करीम हर मर्तबा सिर्फ आमीन कहते थे, आखिर में मुस्तफ़ा करीम आमीन भी कहे, रोने लगे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं आप? या रसूल अल्लाह आँखों में आंसू क्यों हैं? पैगंबर इस्लाम ने कहा ये ऊँट मेरी उम्मत के लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन आखिर में इस ऊँट ने एक दुआ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्मत को खुरेजियाँ से बचाए, जंगो जिदाल से बचाए। पैगंबर इस्लाम रोने लगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इशारे में बात समझिएगा। फ़लस्तीन में इज़राइल जुल्म करता है, कोपेपुर के मुसलमानों तकलीफ़ तुम्हें क्यों होती है? क्या वो तुम्हारे बिरादरी का है, मेरे बिरादरी का है? हाँ हाँ, क्या हमारे ख़ानदान के हैं, क्या हमारी नस्ल से हैं? ही नहीं, लेकिन तकलीफ क्यों होती है? तेरा मेरा रिश्ता फ़लस्तीनियों के मजलूमों से क्या है? पूछूंगा क्या है? कहोगे मौलाना ज़रूरी नहीं है फ़लस्तीन में मेरा भाई हो, ज़रूरी नहीं है फ़लस्तीन में खान ही हो, अंसारी हो, ज़रूरी नहीं है फ़लस्तीन में मेरे बिरादरी का हो। फ़लस्तीन से हमदर्दी इसलिए है कि वहाँ के लोग कलमा गो हैं, और मुस्तफ़ा ने कहा है कलमा पढ़ने वाला दूसरा कलमा पढ़ने वाला आपस में भाई है, भाई है। फ़लस्तीनियों का हमारा रिश्ता कलमे का और ईमान का रिश्ता है, कलमे का और ईमान का रिश्ता है। ऐ मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो? किस तरफ भटके जा रहे हो? दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना बारिक वसल्लिम सलातुम वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज ये उम्मत अपने शहनशाही में, कोई किसी बिरादरी का है तो अपने शहनशाही में गुम है, कोई किसी बिरादरी का है, कोई मालो दौलत वाला है तो अपनी दौलत को पा करके शहनशाही में गुम है। और याद रखना मुसलमानों, अगर पैगंबर इस्लाम को नाराज करोगे, एक बन करके नहीं रहोगे, बना लो बिल्डिंगें, बना लो प्रॉपर्टियां, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी मेरी बिल्डिंगें हमारी आंखों के सामने मिसमार कर दी जाएगी, दौलतें छीन ली जाएंगी, पुकारते रह जाएंगे, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। आखिर में हुजूर के पास जाएंगे, हुजूर को पुकारते रहेंगे, हुजूर भी नहीं सुनेंगे। वजह क्या है? इस दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत कम, दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा हो गई है। और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है मोमिन वही है जिसके दिल में दुनियादार से ज़्यादा अहमद मुख्तार की मोहब्बत हो।
अहमद मुख्तार की मोहब्बत हो। जुमला बड़े बड़े तल्ख हैं, लेकिन मेरे प्यारे अगर आपको ये बातें बुरी लग रही हैं तो लगने दीजिए, लेकिन याद रखना मैं सिर्फ इशारतन, इसलिए कि जो मुदर्रिस होते हैं वो वाक़यात बहुत कम ही बोलने की कोशिश किया करते हैं, लेकिन हम लोग मुदर्रिस हैं, हज़रत मुदर्रिस, हम लोग बाल में खाल निकाल करते हैं। बस एक बात समझ के लिए अकीदतन एक बात देखिए, अभी हज़रत ने गौसे आज़म, अब मैं बोल दूं ये हुजूर गौसे आज़म की निस्बत से महफिल का एहतमाम किया गया, उसमें एक बहुत प्यारी बात बताने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले हज़रत के बयान से मैंने एक चीज़ को जहन में लाया कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को वापस कर लिया, बयान करने लगे ना, तो आज ये लोग जो बच्चे साइंस की पढ़ाई करते हैं ये कहते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं, कोई 12 साल की डूबी हुई कश्ती को वापस कैसे ला सकता है, बेटी को बेटा कैसे बना सकता है, क्या ये चीज़ें कुरान में हैं, कुरान से साबित कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जानते हो आप कुरान पाक का मुताला करें, हज़रत सुलेमान के बारे में पढ़ें। हज़रत सुलेमान का मजमा था, अपने मजमे में बैठ करके कहा कोई है जो इस मजमे से सबसे पहले सबा बिल्कीस की तख्त यमन से उठा करके मेरे पास ले आए। मुख्तसर में एक उठा कहने लगा ले आऊँगा, कब तक लाओगे, मजमा दरखास्त होने से पहले। दूसरा उठा कहा ले आऊँगा, कहा कब तक, कहा आपका जुमला ख़त्म नहीं होगा, ले आऊँगा। तीसरा उठा कहा कब तक, कहा हुजूर कोई सलाम करे, सलाम मुकम्मल ना हो पाए तब तक। एक शख्स उठा कहा नहीं नहीं, पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, कहा ले करके आओ। पलक झपकने से पहले सबा बिल्कीस के तख्त को यमन से उठा करके ले आया। अब जरा बताएं सबा बिल्कीस के तख्त बहुत भारी भरकम पलक झपकते यमन से कैसे उठा ले आया, कुरान करीम में इसका जिक्र है, लेकिन जो लेकर के आया उसके ताल्लुक से कुरान में है, उसके पास कौन सी ताकत थी, कौन सी ताकत थी, किसने पावर दिया था, कुरान में है। इल्मुम मिनल किताब, वो किताब का आलिम था। हजरत सुलेमान की उम्मत किस किताब को पढ़ती थी, ज़बूर को पढ़ती थी। जरा बताएं ज़बूर का आलिम, ज़बूर को पढ़ने वाला पलक झपकते सबा बिल्कीस की तख्त को उठा लाए, तो इसमें हैरत की बात क्या, मानना पड़ेगा कुरान कह रहा है। अब जरा बताएं तमाम किताबों में सबसे अफजलो आला किताब कुरान है, तमाम नबियों में सबसे अफजलो आला नबी हमारे पैगंबर हैं। नबी जो हैं ये अल्लाह की शान होते हैं और औलिया जो है ये अपने नबी की शान होते हैं। जरा बताएं तमाम वलियों में सबसे अफजलो आला, हाँ हाँ जिसका मर्तबा है वो बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर है। अब जरा आप बताएं जो ज़बूर का आलिम हो सबा बिल्कीस के तख्त को उठा लाए, मान लोगे कि कुरान ने कहा है, लेकिन जो कुरान का आलिम हो, कुरान का हाफिज हो, और ऐसा हाफिज हो माँ के पेट से 18 पारा याद करके आए, अगर वो डूबी हुई कश्ती को तैराए, बेटी को बेटा बनाए, तो ताज्जुब की बात क्या है, ताज्जुब की बात क्या है। हजरत गिरामी और हजरत ने जो बताया कि अबू साले गौसे आजम के वालिद गिरामी एक सेब खा लिए थे, 3 दिन से भूखे थे, सेब खा लिया। जब सेब खा लिया तो फिर जब अपने आप में तजजिया किया कि खुदा रहा कि ऐसा तो नहीं मैंने किसी का हक खा लिया, या मैंने ये चीज़ मुबाह ना थी फिर भी मैंने खा लिया। अब वो इसी तज़ब्ज़ुब में पड़ गए, फिर दिल में इरादा किया कि मैं इसके मालिक को ढूंढूंगा। पहुंच गए ढूंढते ढूंढते अब्दुल्ला सुमई के बागीचे में जाकर के, मुख्तसर में पहुंचे, कहा हुजूर मैंने आपके बागीचे का एक फल खाया है, सेब खा लिया, भूखा था, माफ़ कर दीजिए। एक नज़र में पहचान गए ये अल्लाह का ख़ास बंदा है, अल्लाह का ख़ास बंदा है, लाओ इसको कुछ मंजिलें तय कराए जाएं, इसकी आजमाइश ली जाए। कहा मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी तब मैं माफ़ करूँ। 10 साल नौकरी करने के बाद के कहा हुजूर माफ़ कर दें, कहा भी नहीं। 12 साल के बाद के कहा हुजूर माफ़ कर दें, कहा ठीक है
माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त और है। कहा शर्त बताएं? का बात बस यही है, मेरी एक अपाहज बेटी है, पैरों की लंगड़ी, हाथ की लुंजी, आंखों की अंधी, जबान से गूंगी, पूरे जिस्म में लुकनत ही लुकनत है, उससे शादी कर लो। मान गए। कहा ठीक है। अब आगे आप तो जानते, माने क्यों, समझने के लिए एक बात बता। बादशाह था, उसकी बहुत बड़ी दौलत गुम हो गई। जब उसकी दौलत गुम हो गई तो बहुत तलाशा, डुग्गी जैसे आज लोग पिटवाते ना, कोई गुम हो जाता, इसी तरीके से जहां तक उसकी हुकूमत थी खबर को मशहूर कर दिया, लेकिन अरसा गुजर गया, उसकी दौलत उसे ना मिली। कई दिनों के बाद एक शख्स मुद्दतों बाद उसकी दौलत लेकर के आया। कहा बादशाह जी ये दौलत आपकी है? हाँ मेरी दौलत है। कहाँ पाए हो? कहा फला जगह में पाया हूँ, मुझे मिली है दौलत, ले लीजिए। बादशाह ने कहा कि मैं तो नाउम्मीद हो गया था इससे, तुम ईमानदार शख्स हो, लेकर के आए, जितना लेना हो ले लो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा ले लो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा ले लो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा मेरे भाई तूने मेरी इतनी बड़ी दौलत को वापस किया है और ले भी नहीं रहे हो, तो मुझे मेहमान नवाजी का मौका दे दिया जाए। कहा ये हो सकता है। मेहमान नवाजी का मौका दे दिया। 2-3 दिन उसके घर में रहा। बादशाह ने तरह तरह के खाने उसके लिए भिजवाए, और 3 दिन के बाद जब वो चलने लगा ना, उसके कमरे की सफाई उसकी बीबी करने पहुंची। जब कमरे की सफाई करने गई, बीबी कमरे की सफाई करते करते अचानक भागते हुए आई। कहा ए मेरे शौहर, का क्या हुआ? कहा आपका दोस्त चोरी कर लिया है। कहा खामोश रहो, मेरा दोस्त इतना शरीफ आदमी था, मेरी इतनी बड़ी दौलत वापस करने आ गया, और तुम्हारे मामूली हार को चोरी कैसे कर सकता है? वो औरत कहती है उस कमरे में उसके सिवा कोई नहीं गया है, यकीनन वो हार उसने ही चोरी की है। बादशाह ने कहा नहीं नहीं वो चोर नहीं हो सकता है। बीबी ने कहा नहीं वो चोर है। बादशाह बीबी के आगे हार गया और बुलाया उस शख्स को, बुलाकर हाथ जोड़कर कहने लगा मेरे भाई मुझे यकीन कामिल है तू चोर नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी बीबी से बड़ी मोहब्बत रखता हूं, बड़ी उल्फत है मुझे अपनी बीबी से, इसलिए मैं उनकी बात सुन करके मजबूर हो गया हूं, आपकी तलाशी लेना चाहता हूं। कहा बादशाह जी तलाशी लोगे? कहा हाँ हाँ तलाशी लूंगा। वो शख्स थरथराने लगा। बादशाह ने जब तलाशी ली, उसके पास उसकी बीबी का हार मिला। बादशाह बेहोश हुआ, बीमार हो गया। बड़े बड़े अतिब्बा आए, डॉक्टर आए, ठीक ना कर सके। बादशाह जब ठीक ना हुआ, अतिब्बा को कहा तेरी दवाइयां ठीक ना करेगी। कहा शहर के बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाए। शहर के बड़े बड़े उलमा आए। कहा मैं दवा से ठीक नहीं होगा, दवाइयां ठीक नहीं कर पाएगी। तमाम उलमा ने कहा बादशाह जी मामला क्या है? जब मामला बताया, कहा मेरी दौलत खो गई थी, एक शख्स आया वापस करने के लिए, मैंने कहा जितना लेना हो ले लो, उसने लेने से मना किया। फिर मैंने कहा ए शख्स मेरे यहाँ मेहमान नवाजी के लिए रुक जा। वो रुक गया। मेरी बीबी की मामूली हार को उसने चुरा लिया। मैं इसलिए सोचकर बीमार हो गया, अगर वो चोर था तो मेरे सामान को वापस क्यों किया, और ईमानदार था तो चोरी क्यों किया? तमाम उलमा ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम वो तेरा मेहमान अल्लाह का मकबूल बंदा था, लेकिन बादशाह जी जिस दिन तेरे घर में रुका, तूने जो खाना उसके सामने पेश किया था वो खाना हराम का था, हलाल का नहीं था। तूने अपनी हलाल की कमाई उसको ना दी थी, हराम की कमाई एक दिन खाया था उसने। हाँ हाँ एक दिन खाया था उसने, चोरी करने पर आमादा हो गया। ओ कोपेपुर के मुसलमानों, गौसे आजम के वालिदे गिरामी ने इसलिए सेब नहीं खाया कि उनके आने वाली नस्लों के लिए आला हजरत ने फरमाया है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक दिन की चोरी के सामान खाया, एक दिन निवाला तोड़ा,
हराम करने वाला तोड़ा, चोरी करने पर अल्लाह का मकबूल बंदा, अल्लाह का खास बंदा चोरी करने पर आमादा हो जाए। कोपेपुर के मुसलमानों, हाँ हाँ, सुबह शाम कमा कर लेकर के आते हो, उसमें तमीज पैदा नहीं करते हो, हलाल है कि हराम है, फिर कहते हो हजरत जी ताबीज बनाइए, बेटा मेरा जोरू का गुलाम हो गया है, हजरत ताबीज बनाइए, भाई को सऊदी भेजा हूँ गद्दारी कर गया है, हजरत जी ताबीज बनाइए, मेरे बाप ने प्रॉपर्टी मेरे फूफी के नाम कर दिया है। खुदा की कसम ओ कोपेपुर के मुसलमानों, यकीनन तुमने अपनी औलाद को हलाल कमाई नहीं खिलाया है। अगर हलाल कमाई खिलाता, अल्लाह की इज्जत की कसम सब कुछ बनता, माँ बाप का वो नाफरमान कभी नहीं बनता, माँ बाप का नाफरमान कभी नहीं बनता। आज मुसलमान गोश्त खाने पर इस कदर उतावला हो गया है, बाजार मार्केट में जाता है, मुर्गे की दुकान पर कस्साब मुंह में गुटका भरा होता है, वो ज़बा कर देता है, मुसलमान को सिर्फ बोटियां दिखाई देती है, लेग पीस डालना, पथरी डालना, ये डालना वो डालना, उसके लफ्जों को नहीं दिखाई देता मुसलमानों को कि वो अल्लाह का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ज़बीहा हलाल है कि हराम है। याद रखना मुसलमानों, ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में जहां गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा करने का जिक्र किया है, उसी में खिंजीर का भी जिक्र किया है, खून का भी जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया है तुम पर मुर्दार, खून, खिंजीर और वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा किए जाएं सब हराम है, हराम है, हराम। गोश्त खाने में, बोटियां गिनने में तुम किस कदर मशगूल हो गए हो। कोपेपुर के मुसलमानों, हराम और हलाल में तमीज पैदा किया करो। क्या जानते हो, या गौस का नारा लगाते रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे। ओ यार, हाँ हाँ कामयाब होगे, लेकिन कब? जब जबान पर नहीं, दिल में भी गौसे आजम हो, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहेंगे, पता चला कामयाब हो जाओगे। हाँ हाँ कामयाब कब होगे? जब दिल में भी नबी की मोहब्बत हो, ज़बान पर नबी की नात हो, तब कामयाब होगे। याद रखना, अगर झूठी मोटी मोहब्बत रहेगी तो जुल्लास बिन सुवैद के अंदर भी नबी की झूठी मोहब्बत थी। हाँ हाँ झूठी मोहब्बत थी। जब आए थे सहाबी रसूल शिकायत लेकर के, छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, मुसाब बिन उमैर, छोटा सा बच्चा, या रसूल अल्लाह आज मेरा चचा नहीं आया था, मैं आपकी बारगाह में आया था आपकी बात सुनने के लिए, आपकी तकरीर सुनने के लिए, और मैंने सोचा मुख्तसर में, मैंने सोचा मैं चचा को बता दूं। और क़यामत का जिक्र जब मैंने चचा से बताया तो मेरे चचा ने कहा अगर मोहम्मद सच्चा है तो हम गधों से बदतर हैं, माज़ल्ला नऊज़ुबिल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने चचा से कहा था, ए मेरे चचा, अभी तक कायनात में मेरे दिल में सबसे ज्यादा अजीज आप थे, इसलिए नहीं जुल्लास चचा कि आप मुझे रोटी देते थे, इसलिए अजीज नहीं थे, अजीज इसलिए थे आप मेरी उंगली पकड़कर मुस्तफा की बारगाह में ले जाते थे। अब कायनात में सबसे ज्यादा बुरा किसी को समझता हूँ, जुल्लास बिन सुवैद तुझे समझता हूँ। कहा क्यों? कहा मेरे नबी की बुराई कर रहा है। ओ कोपेपुर के मुसलमानों, मुस्तफा की बारगाह में जब जुल्लास बिन सुवैद पहुंचा था, कहा या रसूल अल्लाह, ये छोटा सा बच्चा है, इसकी बात मत मानना, मैं अपने कबीले का शेख हूँ, मैं सच बोलता हूँ, आपके बारे में कुछ नहीं बोला है। तमाचा उगाया, कहा मुसाब बिन उमैर बोलना नहीं मेरे बारे में कि मैंने मुस्तफा को गलत बोला है। कहा ओ चचा, रोटी के चक्कर में मुस्तफा से नाफरमानी नहीं करनी है। रोटियां मिले ना मिले, मोमिन बगैर रोटी के जिंदा रह सकता है, बगैर रसूल की मोहब्बत के जिंदा नहीं रह सकता है। रोटियां ना मिले हमारी सांसें चलेगी, लेकिन जिस दिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत ख़त्म, उस दिन इंसान मर जाता है। मिल्लती सलामिया, आज उम्मत के लोग किस पटरी पर जा रहे हैं?
इसी दिन के लिए मुस्तफ़ा ने हमारे लिए अल्लाह अकबर 3 टाइम की नमाजें कज़ा की। इसी दिन के लिए मुस्तफ़ा ने हमारे लिए अल्लाह अकबर ताइफ में पत्थर खाए। मुस्तफ़ा ने इसी दिन के लिए उहद के पहाड़ियों में अल्लाह अकबर दंदाने मुबारक शहीद कराए। ओ कोपेपुर के मुसलमानों, आज भी वक्त है, एक बन जाओ, उम्मत को तोड़ो ना, उम्मत को जोड़ो। हाँ हाँ, उम्मत को तोड़ने से दुनियादार को नहीं, मुस्तफ़ा को तकलीफ होती है, मुस्तफ़ा को तकलीफ। उम्मत को तोड़े ना, तू नीचा में ऊंचा नहीं, नहीं, एक बन करके रहो। मुस्तफ़ा के दीवाने जो हैं, अल्लाह अकबर, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। गौसे आजम का जिक्र सुनते हो, वाकया सुनते, गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, वाह वाह। लेकिन गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ करके देखें, अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कोपेपुर के मुसलमानों, मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। मुख्तसर में मैं गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूँ, बस एक बात बता दूं, गौसे आजम यूं ही उस मनसब पर नहीं पहुंच गए जिस मनसब पर अल्लाह ने कसमें दे दे करके कहा है गौस अब्दुल कादिर खाना खा लें, उस मनसब पर यूं ही नहीं पहुंच गए हैं। ओ यार, कभी अब्दुल कादिर जिलानी की कुर्बानियों को पढ़ें, कभी अब्दुल कादिर जिलानी के सब्र इस्तकामत को पढ़ें। ओ यार, शहरे बगदाद जब गौसे आजम गए थे, आपका जो दिरहम था वो खत्म हो गया था। उसके बाद आप मदरसे में तालीम सीख रहे थे, मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे। जब पैसा नहीं था, अल्लाह अकबर, भूख लगती थी, हरे पत्ते खा लेते थे। बगदाद में कहत साली का आलम हुआ, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर चले गए दरिया के किनारे, कुछ साग पात मिल जाए उसे खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊं। लेकिन जब वहां पहुंचे, लोगों को भीड़ इकट्ठा थी, आप लोगों से छीना झपटी नहीं करना चाहते थे, वापस चले आए। अल्लाह अकबर, बड़े पीर फरमाते हैं मैं मस्जिद में जाकर के बैठ गया, भूख बड़ी जोर की लगी थी। एक शख्स आया, भुना हुआ गोश्त लेकर के, हाथ में रोटियां लेकर के मस्जिद में बैठ गया और वो रोटियों का निवाला तोड़ा और गोश्त को उठाया, खाने लगा। अब्दुल कादिर फरमाते हैं निवाला वो खा रहा था, भूख की वजह से ना चाहते हुए लब मेरे खुल रहे थे। फिर मैंने अपने आप को समझाया, अब्दुल कादिर ऐसा ना कर, ऐसा ना कर अब्दुल कादिर, क्या तू जिंदगी से प्यार करता है, अल्लाह से प्यार नहीं करता है? अब्दुल कादिर, याद कर करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे थे, अल्लाह अकबर, याद कर अब्दुल कादिर, मुस्तफ़ा के घर कई दिन चूल्हा नहीं जलते थे। अब्दुल कादिर फरमाते हैं फिर मुझे तसल्ली हुई, मैं बैठ गया। अचानक वो नौजवान कहने लगा, भाई आइए आप भी खा लीजिए। अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने बार बार मना किया, वो बसिद हो गया, बार बार असरार करने पर मेरे करीब आ गया, रोटियां अता की, कहा अब्दुल कादिर खा लीजिए। जैसे ही मैं रोटियां खाना शुरू किया, उस नौजवान ने कहा कहीं तुमने शहरे बगदाद में अब्दुल कादिर को देखा है? कहा क्या हुआ? कहा बात यह है अब्दुल कादिर की माँ ने मुझे 8 दिरहम दिया था, कहा ले जाओ मेरे बेटे को दे देना। मैं बगदाद आया, ढूंढते ढूंढते कई दिन हो गए, मेरा पैसा खत्म हो गया, आज मैंने अब्दुल कादिर के पैसे से ये रोटियां खरीदी है, अगर कहीं मिल जाए मुलाकात कराना। बड़े पीर ने फरमाया भाई मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। इतना सुनना था, हाथ जोड़ कर कहने लगे हुजूर माफ करे, मैंने आपको निवाला नहीं खिलाया बल्कि आपका निवाला मैंने खाया। अल्लाह अकबर, आपका निवाला मैंने खाया है, हुजूर माफ़ कर दें। आपकी मोहब्बत ईमानदारी को देख करके बड़े पीर ने रुपया पैसा भी दे दिया, रोटियां भी दे दी, कहा मेरे भाई तेरे ईमानदारी के कायल हो गया हूँ। ओ मेरे प्यारे, बड़े पीर की करामतें सिर्फ सुनते हो, बड़े पीर की कुर्बानियाँ सुना करो। अल्लाह अकबर, कुर्बानियाँ किस कदर दी है। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर
जाकर के रात के आलम में बाहर सबक याद कर रहे थे। अचानक अल्लाह अकबर आपने सोचा चांदों की रोशनाई चली गई है, लाओ मदरसे में जाऊं, कोई बच्चा लाइट जलाया होगा, चराग जलाया होगा, उसकी रोशनी से किताब पढ़ना शुरू कर दूं। पहुंच गए बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, अपने जमाती के बच्चों के बीच में बैठ गए। रात भर पढ़ते रहे, कभी सबक याद करते, कभी नमाज पढ़ते। तहज्जुद पढ़कर फारिग हुए तो नफिल पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर फजर के टाइम जब बाउतुल्लाह बेजाम जागे, का अब्दुल कादिर आज रात अजीबो गरीब रात हुई है। का क्या हुआ है? का अब्दुल कादिर जब तुम कमरे में आए हो, रात भर इबादत करते रहे हो, रात भर इबादत करते रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम भूखे थे। कहा हाँ मैं भूखा था। अब्दुल कादिर कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, ए अब्दुल कादिर कुछ खा ले, कुछ खा ले, ए अब्दुल कादिर कुछ खा ले। फिर तल्लाब एज़ाम ने कहा अब्दुल कादिर रातों रात पढ़ाई करते हो, इबादत किया करते हो, आराम भी कर लिया करो। अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अब्दुल कादिर आराम करने नहीं आया है, छोटी सी जिंदगी में मुस्तफ़ा के दीन को फैलाने आया, मुस्तफ़ा के दीन को फैलाने। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें तो उनकी कुर्बानियाँ भी सुना करो। पैगम्बर इस्लाम की कुर्बानियाँ सुना करो। इस्लाम ऐसे ही नहीं पहुँचा है हम तक, ऐसे ही नहीं पहुँचा है। जब किसी सहाबा ने इस्लाम कबूल किया, माँ अगर काफिरा थी दौलत छीन लेती थी, घर से निकाल देती थी, रास्ते में गुंडों को भेज करके बदन का लिबास भी लोग छीन लेते थे, मार कर बेहाल करते थे, लेकिन दिल से अल्लाह अकबर नबी की मोहब्बत नहीं छीन पाते थे, नबी की मोहब्बत नहीं छीन पाते थे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर से अगर मोहब्बत है तो उनकी कुर्बानियों को भी याद किया करें, उनकी मेहनतों को भी पढ़ा करें। और ये दीन हम तक जो पहुंचा है, हम पैदा होते हैं आकर के अजान देने वाला अजान दे देता है, अल्लाह का नाम पुकार देता है, बच्चा खुश हो जाता है इस्लाम के घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन मेरे प्यारे, पैदा होते ही विरासत में इस्लाम मिला, उस पर चलना आसान है। और वो इस्लाम जो मक्का में तीरों के साए में, अल्लाह अकबर तलवारों के झनकार में जो कलमा पढ़े हैं उनको भी याद किया करें। एक बनो नेक बनो, मस्जिद का नमाजी, मैदान का गाजी बनो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़लज़ले आएंगे, ज़मीन झिझोड़ दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, हाँ हाँ ज़मीन निकाल कर फेंक देगी जो कुछ उसके अंदर है। क्यों? बिअन्ना रब्बका औहालहा, इसलिए कि उसको उसके रब के तरफ से हुक्म हुआ होगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन बयान करेगी जो कुछ उसके ऊपर गुजरी है। जैसी तेरी मेरी ज़िंदगी होगी वैसी ये ज़मीन गवाही देगी, ज़िंदगी अच्छी होगी ज़मीन हमारे पक्ष में गवाही देगी, ज़िंदगी बुरी गुजरेगी ज़मीन हमारे खिलाफ हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है, धोखे कमाल है, धोखे कमाल है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोओगे वही काटोगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह में आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, गुनाहों से तौबा कर लो। और आज भी वक्त है हुजूर की बारगाह में आकर के एक मर्तबा फिर कह देना या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़।